Very good evening, media friends, Arunachal Digital. सबसे पहले myself Tar Tamans, Secretary General of All Arunachal Press Workers Union APU, and my right side is my deputy Gungte Plego. This is Mr. Tadar Cheku, Vice President All Arunachal Press Workers Union, कम एडमिन। और हमारे उस साइड जो व्हाइट ड्रेस जो है हमारा प्रेसिडेंट सर श्री तादर चाय जी, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट। और लास्ट जो लेफ्ट साइड का लास्ट वन जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट वेस्टर्न जोन का श्री निशो तकर जी। और आप सभी को आज मैं इस मीडिया का दौरा में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज हम लोग अपू ने ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने हम लोग कुछ मेमोरेंडम सबमिट करके आया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में, सीएमओ का ऑफिस में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी में कुछ मेमोरेंडम सबमिट करके आया है हमारा वर्कर्स का ग्रीवेंसेस के लिए। इसके बाद इसका सारे डिटेल्स हमारा प्रेसिडेंट और ये जो वाइस प्रेसिडेंट सर दोनों ही बता पाए। और प्रेसिडेंट सर कुछ हमारा अचीवमेंट जो वर्षों से कितना कुछ जो किया है हमारा वर्कर्स के लिए आपू ने, उसको थोड़ा सा हमारा प्रेसिडेंट सर बताएगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है आज का मेमोरेंडम का बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएगा। अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब मीडिया फ्रेंड्स, आज आप मीडिया में हम लोग का ये प्रेस क्लब में आके मेरा स्टेट थीम जो अभी जो हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन एस्टेब्लिशमेंट 1996 वही से आके हम लोग यहाँ में इतना काम करके आया। जो हमारा रिसेंटली हम हेडक्वार्टर सेक्रेटरी जनरल से सस्टेन से आके टिल अभी प्रेसिडेंट का रूप में आ गया। जो मैंने वही समय से अचीवमेंट वाला को मैं गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहता हूँ कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जिसे हम लोग गवर्नमेंट का जो मेमोरेंडम दे देता है, ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो मेमोरेंडम दिया जाता है, लेकिन वर्कर्स का ग्रीवेंसेस जो गवर्नमेंट का साथ में जो पॉजिटिवली होने वाला चीज को दिया जाता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को, पेमा खांडू सरकार को 2016 से हम ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन से काम करके आया, इसके करियर में काम करके आया। जो 50% कोटा को अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर का लेवल में, जो पहले का समय में 25% रिकॉर्डमेंट रूल था, सिर्फ 25% ने देता था। अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन रिक्वेस्ट करने का बाद 2021 में इम्प्लीमेंट कर दिया। 50% कोटा को अंडर डिपार्टमेंट में प्रमोशन देना है और एक 50% कोटा को अरुणाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में देना है बोल के हम लोग सिटी कपल का साथ में निर्णय लेके डिस्कशन हुआ। वही हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू का नेतृत्व में हम लोग अचीवमेंट कर दिया। एक तो है डीपीसी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी का, जो 6 महीना में जो भी गवर्नमेंट का साथ में काम कर देता है, हम लोग को गवर्नमेंट ने 100% जो भी पॉजिटिव वाला को सर पेमा खांडू सर ने, सरकार ने, और ऑल दी डिस्ट्रिक्ट में, ऑल दी सर्कल में, ये हेडक्वार्टर में डीपीसी का प्रमोशन कमेटी को 6 महीना में देके अप्रूव कर दिया। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को जो भी मेमोरेंडम देता है पॉजिटिवली दिया जाता है। इसका साथ ही साथ में यहाँ में डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टर का अंदर में जो डीपीसी बैठा है, अभी उसको हम ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन स्टेट टीम ने आज डिस्ट्रिक्ट का, मेरा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीसी का साथ में, ऑल द डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर का साथ में तालमेल रहिए। यहाँ में एक ऑर्डर दिया है, पहले 2021 में ऑर्डर दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाला एग्जांपल डीएफओ होने से, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होने से क्या होता है, डीएफओ जो मेंबर होगा, डीसी जो चेयरमैन होगा, जो उधर यहाँ में होता है तो पीसीसी एक्ट में डीपीसी बैठा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उसको ध्यान देना है। इसका साथ ही साथ में यहाँ में ये एसी का सर्कल वाइज में अभी ये सेक्रेटरी जनरल जो अभी बता दिया, इसका बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट तो ये मेमोरेंडम को अभी ब्रीफ बता देगा। जब ये जितना हम लोग का अचीवमेंट को जो गवर्नमेंट ने करा देता है, गवर्नमेंट का गलती है बोलता है, मैं हम लोग जांच करके देखा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग जो गवर्नमेंट को
पेमा खांडू सरकार में जो देता है, जो मेमोरेंडम दे देता है, हम लोग को फुलफिल कर देता है। मैं विश्वास हूं, एक रिक्वेस्ट है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का रिक्वेस्ट है, जब डीपीसी बेचता है, मेरा हम लोग का एमएल मिनिस्टर लोग डिस्टर्बिंग नहीं होने से ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर को, सर्कल एसी को, डायरेक्टर को, इसीलिए अभी हम लोग वही है, डिस्ट्रिक्ट का मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, आप लोग चेयरमैन करना है। ये पॉलिटिकल लाइफ में मेरा 30 इयर्स हो गया, 40 इयर्स हो गया, मेरा वर्कर्स लोग अधूरा रह रहा है, इस कारण से पॉलिटिकल में इन्वॉल्व नहीं होने से ठीक है। ये मंत्री लोग, एमएल लोग, मेरा ऑफिसर लोग को डिस्टर्ब नहीं करने से ठीक है। लास्टली मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 28 डिस्ट्रिक्ट का मेरा वर्कर्स को फर्स्ट अब प्रिविलेज काम कुछ मिलना चाहता है, मेरा वर्कर्स के लिए हित के लिए हम लोग काम कर रहा है। आप डिपार्टमेंट के लिए हित के लिए ड्यूटी कीजिए, सुंदर सा कीजिए, अपना अपना जो डिवीजन में, अपना अपना इंक्वायरी में, अपना अपना ऑफिस में अब जो ऑफिसर बात करता है अपना मेंटेन काम कीजिए, तो ऐसा मेंटेन करेगा तो मेरा अरुणाचल डेवलप होगा। इसलिए अरुणाचल डेवलप करने के लिए क्या चाहता है कि वर्कर्स लोग के हित से काम करना है, तो हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन हमेशा मिनिमम वेजेस के लिए, प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट लोग दिया जाता है। इसलिए मेरा वर्कर्स को रिक्वेस्ट है, जो भी हो वर्कर्स लोग काम कीजिए। मेरे आज लास्टली मेरा पेमा खांडू सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अभी हम लोग रिसेंटली हम लोग का 2023 जनवरी में जनरल कॉन्फ्रेंस बेटा मेरा हम लोग का आउ प्रोपा सिंह ने चीफ गेस्ट आके हम लोग को मिनिमम वेजेस को 1000 बढ़ा दिया। इसके लिए ये आउ प्रोपा सिंह को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कारण से पेमा खांडू का नेतृत्व में, बीजेपी का नेतृत्व में, मंत्री का नेतृत्व में, चुनामेन का नेतृत्व में, ये करें रिजिजू का नेतृत्व में काम किया। इसलिए हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो भी काम करता है गवर्नमेंट का साथ, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा इसका साथ में है, जो गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए हित के लिए नहीं करेगा उसको हम लोग राउंड फिगर में बैठ के डिस्कशन करता हूं। इसलिए मेरा अचीवमेंट को इतना मैं रखता हूं। थैंक यू। तो हम लोग आज ये मेमोरेंडम देके आए हैं, तो हम लोग का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो कुछ हाईलाइट बता दिया, तो हमें आज का जो मेमोरेंडम हम लोग ने ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने जो सबमिट किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और ऑनरेबल हम लोग का चीफ सेक्रेटरी को, तो इसका जो बारे में हम डिटेल्स आज क्या क्या पॉइंट हम लोग ने सबमिट करके आया है उसका बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग का गवर्नमेंट को थैंक्स देना चाहता है कि हम लोग का वर्कर्स के लिए हमेशा असेंबली में ये मुद्दा उठाता है। तो लास्ट टाइम में हम लोग का जो असेंबली में हम लोग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी हम लोग का वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा एक असेंबली में अनाउंसमेंट कर दिया कि उसमें अनाउंसमेंट में इस प्रकार से अनाउंसमेंट किया है कि 15 साल का जो जितना भी सर्विस है, जो कंटेंडेंसी जो वर्कर्स है इंटीरियर जो डिपार्टमेंट में जो 15 साल सर्विस वाला को रेगुलर देने के लिए एक्सिस्टिंग पोस्ट को देख के रेगुलर देने के लिए बात किया है। तो उसका रिगार्डिंग को लेकर हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन भी थैंक्स बोलता है और जितना भी जो वर्कर्स लोग भी अप्रिशिएट है उसका जो असेंबली में जो हम लोग का वर्कर्स के लिए जो इशू उठाया है, तो उसका रिगार्डिंग में हम लोग ने स्टडी किया है। तो हम लोग का जो उसका जो व्यू ऑफ द पॉइंट से लेकर हम लोग छोटा सा एक मेमोरेंडम है जो हम लोग अनाउंसमेंट कर दिया 15 साल का। फिर हम लोग ने स्टडी करने का बाद में देखा जाए तो जो अनाउंसमेंट किया है उसमें कुछ पॉइंट्स लोग हैं कि जो चीज नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने हम लोग ने एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स जो हम लोग विश्वास करता है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन और ऑल द डिपार्टमेंट्स का वर्कर्स जो कि आज का जो गवर्नमेंट जो है बीजेपी का गवर्नमेंट जो है हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पेमा खांडू का जो नेतृत्व में जो चीज हम लोग का दुख तकलीफ को पॉइंट को रखेगा तो जरूर हम लोग के लिए फुलफिल कर देगा बोल के ये विश्वास होते हुए हम लोग आज एक मेमोरेंडम हम लोग सबमिट करके आया है। जो पहला पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने ये रखा है कि क्रिएशन ए सेंसन पोस्ट इन एवरी डिपार्टमेंट इंटर अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैजुअल कंटिजेंसी स्टाफ अबव 15 ईयर सर्विस। जो इसमें इस प्रकार है कि जैसे हम लोग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बात को रख दिया कि 15 साल वाला को रेगुलर देगा, तो हम लोग ने देखा है तो
उसका जो पॉइंट जो है सही है, हम लोग के लिए बात कर दिया है। लेकिन देखा है तो इंटर डिपार्टमेंट में देखा है तो पोस्ट नहीं है। जो उसमें जो अभी डीपीसी का जो बात कर रहा है, तो इसमें सिर्फ जो एक्सिस्टिंग जो पोस्ट है, लाइक वाइज जो रिटायरमेंट लोग हो गया और जो आदमी लोग डेथ हो गया, उसका जो चीज में जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ फिलअप कर रहा है। पर भी हम लोग ने आज ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन में ये पहला जो मेमोरेंडम जो पॉइंट जो है कि हम लोग ने बोला है कि एवरी डिपार्टमेंट को एक सेंसन पोस्ट क्रिएशन कीजिए, कि उसको देखना पड़ेगा कि हर डिपार्टमेंट में कितना कंटिजेंसी वर्कर्स लोग 15 ईयर सर्विस लोग है। एग्जाम्पल हो गया, एक डिपार्टमेंट में अगर 200 कंटिजेंसी वर्कर्स जो 15 साल से एबव वाला लोग काम कर रहा है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 200 पोस्ट क्रिएशन करना है। अगर 1000 है तो 1000 पोस्ट क्रिएशन करना है। ये हम लोग ने फर्स्ट मेमोरेंडम पॉइंट में ये रखा है कि उसको काउंटिंग करना है। जब अगर ये पोस्ट क्रिएशन करेगा तभी आपका जो हम लोग असेंबली में हम लोग के लिए मुद्दा रख दिया है वो फुलफिल होगा, जो 15 साल का बात को लेकर। तो उसमें ऑटोमेटिकली डीपीसी बैठ के ही मतलब वो चीज जो फुलफिल होगा, और हम लोग का जितना भी जो वर्कर्स लोग को जो 15 साल एबव जो काम कर रहा है सबको रेगुलर मिलने का, और हम लोग को ब्लेसिंग भी मिलेगा। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट जो मेमोरेंडम है। तो सेकंड पॉइंट जो मेमोरेंडम है कि यहां में सेकंड पॉइंट में इस प्रकार है, रेगुलर ऑल द WC एडोक एंड WCT to WCR एंड वेरियस डिपार्टमेंट। ये WC वर्क चार्ज जो है इस प्रकार है, जो वर्क चार्ज जो इस प्रकार होता है कि जब भी हम लोग का एवरी डिपार्टमेंट में एक स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये सबसे ज्यादा डीपीसी होता है, तो उसमें हम लोग ने डीपीसी देता है, डिपार्टमेंट प्रमोशन जो कमिटी लोग हैं जब देता है, तो वो लोग को हम लोग का वर्कर्स लोग को सेंसन पोस्ट होता है। इसमें बिना सेंसन पोस्ट का वो लोग WC वर्क चार्ज नहीं देता है, उसमें ऑलरेडी सेंसन पोस्ट होता है। तो सेंसन पोस्ट देने होने का बावजूद भी हम लोग का आज का समय में हम लोग का वर्कर्स को WC एडोक में रखा जा रहा है, और WCT बोल के WC टेम्परेरी, जो WCR नहीं कर रहा है, WC रेगुलर नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग का जो मांग है कि जितना भी एडोक WC एडोक और WC जो T वाला को WCR कीजिए, क्योंकि इसमें सेंसन पोस्ट होता है। सेंसन पोस्ट नहीं होने से नहीं मतलब वो WC नहीं दे सकता है डिपार्टमेंट जो ये। और हम लोग का जो DPC का जो मतलब होता है, ये चीज को क्लियर होना है। DPC मीन्स वन टाइप ऑफ हम लोग का डिपार्टमेंट्री मतलब इंटरव्यू सिस्टम होता है। ट्रेड टेस्ट लिया जाता है जगह जगह में, या वाइवा पूछा जाता है, या उसका जो वर्क ऑफ एक्सपीरियंस को या उसका वर्क को देख के उसमें इंटरव्यू लिया जाता है डॉक्यूमेंट्री लिए। तो इसलिए वो भी एक वन टाइप ऑफ इंटरव्यू दे दिया। जबकि इंटरव्यू देने का बावजूद भी एडोक में इतना साल हम लोग देखा जाए तो कोई डिपार्टमेंट में देखा जाए तो 2 साल 6 साल जैसे एडोक में और टेम्परेरी में रखा गया है। इसमें रखने से हम लोग का जो वर्कर्स लोग को क्या प्रॉब्लम आता है बोलने से, इसका इंक्रीमेंट नहीं होता है। जरूर वो रेगुलर टाइप का सैलरी मिल जाता है, लेकिन इंक्रीमेंट्स नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आफ्टर रिटायरमेंट होने का बाद वो कहीं में भी मतलब कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये हर 6 महीना में उसको सर्विस एक्सटेंशन करते रहना पड़ता है। ये हम लोग का आफ्टर इंटरव्यू देने का बावजूद भी ये बार बार करना मेरा लिए सही नहीं है, और वो सेंसन पोस्ट है। इसलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन हम लोग का सेकंड पॉइंट जो मेमोरेंडम है ये बोलता है कि जितना भी जो एडोक और ये टेम्परेरी जो WC दिया वाला को रेगुलर करे। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट जो है, तो थर्ड पॉइंट जो है एनहांसमेंट ऑफ वेजेस ऑफ 18,000 पर मंथ। जो जितना भी वर्कर्स जो है जैसे कि कंटिजेंसी वर्कर्स हो गया, जो भी हो गया, जो हम लोग ने एक ये चीज में देखा है, जो इक्वल वर्क इक्वल वेजेस का जो बात है, तो इसमें हम लोग कई ऑर्डर में भी पास हो चुका है, ये नेट में भी अवेलेबल है। तो उसको देखा जाए तो आज का समय में हम लोग का वर्कर्स लोग स्पेशली जो रेगुलर नहीं हुआ है, वो लोग के लिए इतना तकलीफ होता है कि जैसे आज का समय में मार्केट में देखा है तो सब्जी का हो, चावल का, दाल जो भी हो, इसका इतना हाई प्राइस हो गया। और देखा है तो डेली वेजेस वाला ही ज्यादा इनकम, वो लोग का पर डे को 710 ये 1000 ऐसा होता है। तो हम लोग का डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला का सैलरी के लिए स्पेशली कंटिजेंसी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए हम लोग ने ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने हम लोग ने तैयार किया है कि उसमें 2 ग्रुप होता है, एक है कि अनस्किल, एक है कि स्किल।
तो हम लोग ने ये मांग रखा है कि 0 to 5 जो ईयर्स वाला को पहले 12,000 जो इम्प्लीमेंट कर दिया था उसको हम लोग आज का समय में हम लोग मांग रहा है कि 18,000 करो। उसके बाद में स्किल वाला जो है, स्किल वाला जो पहले 13,000 था उसको हम लोग 19,000 का मांग कर रहा है। तो इसी प्रकार से जाते जाते एबोव जब जाता है बोलने से 20 ईयर एबोव का बाद में हम लोग को 24,000 या 25,000 मिलते हैं। तब हम लोग का जो नेट में जो अवेलेबल वाला जो है इक्वल वर्क इक्वल वेजेस वाला जो है इम्प्लीमेंट जो उसका जो ऑर्डर जो है सही होता है। इसलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो है, जैसे हम लोग ने जो उसका कंटिजेंसी के लिए जो इंक्रीमेंट जो सैलरी है उसको जल्द से जल्द आप लोग को देख के हम लोग आज का गवर्नमेंट जो है बढ़ा देने से ठीक है बोल के हम लोग ये 3 पॉइंट में रखा है। उसके बाद में 4th पॉइंट जो है, 4th पॉइंट जो बहुत मायने रखता है हम लोग के लिए, हम लोग स्पेशली हम लोग का वर्कर्स के लिए, ऑल द डिपार्टमेंट्स के लिए, ये जो पॉइंट्स है भले वो कंपनी में काम कर रहा हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, या सब वर्क में जो काम कर रहा हो या एंटरप्राइज में जो काम कर रहा हो, इसके लिए ये पॉइंट जो बहुत मायने रखता है। हम लोग ने रखा है कि ऑल द वेरियस डिपार्टमेंट्स मस्ट सबमिट द रेगुलरली 1% लेबर सेस टू ऑल अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। हम लोग का एक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो एक गवर्नमेंट बॉडी है वो उसमें चेयरमैन रहा जाता है, तो वो एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट में जितना भी वेरियस डिपार्टमेंट हो, इधर वो सेंट्रल डिपार्टमेंट हो या स्टेट का हो, तो उसमें 1% लेबर सेस को जो पैसा अमाउंट है वो बोर्ड में घुसता है। तो बोर्ड में जो घुसता है, इसलिए आज का समय में हम लोग देखा जाए तो कोई डिपार्टमेंट जो उसको 1% लेबर सेस को नहीं दे रहा है, नहीं देने का कारण का हम लोग का वर्कर्स के लिए क्या इफेक्ट पड़ता है बोलने से, इसमें इफेक्ट पड़ता है कि हम लोग का बोर्ड से जितना भी जो वर्कर्स को है कंटिजेंसी को लेकर जो WC जो LDC जो भी हो, वो लोग को उधर से बेनिफिट दिया जाता है। लाइक वाइज टोल्स बेनिफिट होता है, एजुकेशन का होता है, मैरिज का होता है, बहुत कुछ मिलता है, और डेथ बेनिफिट भी होता है। और साथ में वो चीज को आप लोग का जितना भी डिपार्टमेंट जो है 1% लेबर सेस को नहीं देने का कारण से हम लोग को सफिशिएंटली हम लोग का वर्कर्स को उधर से बेनिफिट बोर्ड से नहीं मिल रहा है। प्लस हम लोग का स्पेशली जो रेगुलर नहीं होने वाला जो कंटिजेंसी जो वर्कर्स को है, वो लोग को एक्चुअली गवर्नमेंट जो क्वार्टर नहीं दिया जाए, प्रोवाइड करने का रूल भी नहीं है। तो रूल नहीं होने का कारण से आज का समय में हम लोग को 1% लेबर सेस से बोर्ड डिपार्टमेंट से इतना अच्छा काम कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में है और ब्लॉक वाइज में लेबर सेल बना दे रहा है हम लोग के लिए, रहने के लिए घर रहने दे रहा है। इसी प्रकार से हम लोग का वर्कर्स को लाभ होगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना इंटीरियर जो डिपार्टमेंट है 1% लेबर सेस जो बोर्ड में आज तक जमा नहीं कर रहा है, रेगुलरली जो जमा नहीं कर रहा है, इरेगुलर जो जमा कर रहा है, हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि ये हम लोग का वर्कर्स का बेनिफिट के लिए है, आप लोग जल्द से जल्द उसको हम लोग 1% लेबर सेस को जमा कर दीजिए। उसके बाद में 5th पॉइंट में भी इस प्रकार है, ऑल अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो स्टाफ मस्ट इंक्लूड रिक्रूटमेंट रूल्स सेम एज अदर डिपार्टमेंट्स। सेम जो अभी जो हम बोला है डिपार्टमेंट में वर्कर जो उसमें बोर्ड जो है डिपार्टमेंट जो है एक वो भी एक स्पेशली डिपार्टमेंट है। तो उसका जो है इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट वाइज में RO लोग रहता है, LDC UDC लोग रहता है, ब्लॉक वाइज रहता है, जबकि वो लोग हम लोग का वर्कर्स के लिए ही काम कर रहा है, वो भी एक डिपार्टमेंट है। वो लोग का जो स्टाफ लोग है ये जो इतना ओल्ड हो गया आज का समय में कि इतना ओल्ड हो गया कि पर भी वो लोग का जितना भी स्टाफ जो काम कर रहा है उसके लिए कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं है। जो बोर्ड में जितना भी स्टाफ लोग है रिक्रूटमेंट रूल नहीं है। रिक्रूटमेंट रूल नहीं होने का कारण से ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियंस आज का जो गवर्नमेंट को हम लोग अपील करता है कि उसके लिए भी एक जैसे अलग लोग जो रिक्रूटमेंट रूल बनाया है उसको बना दीजिए, कि उसमें अगर बनाने से वो लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, मरते दम भी बेनिफिट होगा, आफ्टर रिटायरमेंट में भी बेनिफिट होगा। लेकिन आज का समय में उसमें कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं होने का कारण से किसी को जाता निकल देता है, दल देता है, इस प्रकार है। ये एक मतलब हम लोग का वर्कर्स के लिए भी तकलीफ है, जो स्पेशली द बोर्ड में जो स्टाफ लोग है वो लोग के लिए
रिक्रूटमेंट रूल नहीं होने का कारण से प्रॉब्लम है, इसलिए रिक्रूटमेंट रूल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये हम लोग का 5th पॉइंट जो मेमोरेंडम है। उसके बाद में 6 जो पॉइंट जो मेमोरेंडम है, 6 पॉइंट का जो मेमोरेंडम है कि मॉडिफिकेशन ऑफ ALC रूल्स, यानी कि एजेंसी लेबर कॉर्प्स का जो है, एक्चुअली ये एक ALC का जो बात करने से, ये जब हम लोग का नेफा का टाइम में, जब दूर दूर वगैरह में कोई ये नहीं था, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, रोड नहीं था, वो समय में लोड कैरी करता था। इसलिए जो हम लोग का जो जब नेफा का समय में ब्रिटिश का टाइम में ये रूल्स को बनाया था, इसलिए हम लोग आज ये अपील करता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये जो रूल्स को है मॉडिफिकेशन करने से अच्छा है बोल के हम लोग अपील करता है। और इसमें ALC में इस प्रकार है, जो ALC है स्पेशली जो IB में काम कर रहा है, DC ऑफिस में काम कर रहा है, CO ऑफिस में काम कर रहा है, ADC ऑफिस में काम कर रहा है, गेस्ट हाउस में जो काम कर रहा है, जो वो लोग को इतना डे एंड नाइट काम करना पड़ता है आज का समय में। जैसे कि कोई VIP आएगा रात भर 1-2 बजे को भी वो आके काम करेगा, खाना बना देगा, इस प्रकार है। सबसे हैवी ड्यूटी ये है। तो हैवी ड्यूटी होने का बावजूद भी जो उसमें रूल्स को इस प्रकार से बना के रखा है, 45 इयर्स में रिटायरमेंट है। जबकि वो हम लोग का गवर्नमेंट नॉर्म्स का अंडर में कि लास्ट टाइम में गवर्नमेंट नॉर्म्स एक आया था कि जितना भी ALC हो या MTS हो, उसको मतलब 60% माना 60 इयर्स में मतलब एक्चुअली रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन उसका रिटायरमेंट को यहां में 45 इयर्स में दिया है। तो उसका एक रूल्स है, 45 इयर्स पहुंचने का बाद वो लोग एक्चुअली वही समय का, ये ब्रिटिश का रूल का बता रहा है, आज का समय का नहीं है। ब्रिटिश का रूल का समय में, नेफा समय में इस प्रकार था कि वो लोग उसको मेडिकल टेस्ट करता था, फिटनेस टेस्ट करता, फिटनेस अगर सही सलाम है तो 45 इयर्स का बावजूद भी वो भी काम करने देता था। लेकिन आज का हम लोग का जो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट जो चला रहा है, ऑफिसर जो लोग चला रहा है, रूल्स में 45 लिखा है बोल के कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं करता है, फिटनेस भी टेस्ट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं देके निकल देते हैं। हम तो सुनने में भी आया कहीं कहीं में भी किसी को ये 20,000 30,000 60 70 1 लाख ऐसे देके निकल दिया बोलता है। ये हम लोग सोचता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो बोलता है कि ये गलत तरीका है, उसको हम लोग अपील करता है कि 45 इयर्स अगर उसमें जो इंप्लीमेंट करके जो रखा वाला को हम लोग आज डिमांड कर रहा है कि 60 इयर्स एज सेम एज अदर डिपार्टमेंट लोग जो 60 इयर्स में रिटायरमेंट थे उसमें रखने से ठीक है। अगर फिटनेस टेस्ट का बात में अगर वो एक थोड़ा सा भी वर्क भी नहीं कर सकते, इतना ओल्ड तो नहीं होना चाहिए 45 इयर्स में कि उसमें भी अगर निकल देता है बोलने से भी हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये अपील करता है कि उसको 5 लाख अगर कंपनसेशन देके ही निकल दीजिए रिटायरमेंट का बावजूद भी। इतना गवर्नमेंट के लिए इतना लॉन्ग अपना होल लाइफ को सर्विंग दिया है, सर्विस दिया है, उसके बाद 45 इयर्स के बाद उसको ऐसे निकल देता है कुछ बिना बेनिफिट से। इसलिए मैं अपील करता हूं कि बेनिफिट दीजिए 5 लाख का, जो भी अगर उसको निकल देता है तो, और 45 इयर्स को जो भी 45 इयर्स से निकल है उसको भी सकने से वापस लाइए। हम लोग ये अपील करता है और 45 इयर्स टू 60 में हम लोग का डिमांड है। उसके बाद में हम लोग का 7 नंबर में आएगा क्योंकि मेमोरेंडम जो 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम है, 7 नंबर में इस प्रकार है कि हम लोग का पास में कंटिजेंसी को एक्चुअली एनुअली 1 डे ब्रेक मानता है। 1 डे ब्रेक जो इस प्रकार है, एवरी एनुअल में हम लोग का वर्कर्स जो कंटिजेंसी जो वर्कर्स है जो रेगुलर नहीं होने वाला, जो काम करने वाला डिपार्टमेंट में स्पेशली काम करने वाला को 1 डे ब्रेक करता है। 1 डे ब्रेक माने कि उसका सैलरी को 1 दिन का सैलरी को काट देता है, वेदर वो ड्यूटी में है, ऑन द डेथ में ड्यूटी में होता है पर भी काट देता है। तो ये हम ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये अपील करता है कि 1 डे ब्रेक को हटाइए, रिमूव कीजिए, 1 डे ब्रेक सिस्टम को हटाने से ठीक है। क्योंकि सैलरी कंटिजेंसी का जो सैलरी है इतना कम है पर भी फिर से 1 डे को काट देता है, जबकि वो ड्यूटी में हो रहे होने से भी काट देता है। ये चीज को अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन अपील करता है कि वो चीज को हटाने से ठीक है बोल के। उसके बाद में हम लोग 8 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम्स में ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, ये एक चैलेंजेस है। अगर ये पॉइंट्स को देखा जाए तो हम लोग का पब्लिक और गवर्नमेंट और सबके लिए भलाई है। तो इसमें 8 पॉइंट में इस प्रकार है, परमिशन फॉर हेड काउंटिंग
of contingency casual workers under the various department through All Arunachal Pradesh Workers Union। हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये हेड काउंटिंग के लिए मांग करता है गवर्नमेंट को। हेड काउंटिंग क्या है बोलने से कि आज पहले का समय में बहुत साल पहले एक बार हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश का थ्रू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का थ्रू से एक बार हेड काउंटिंग हुआ था। आज का समय में हम लोग अपील करता है कि हेड काउंटिंग परमिशन हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन को दिया जाए। हेड काउंटिंग का मतलब ऐसा है कि कोई कोई ऑफिसर लोग है फेक एक मतलब कंटिजेंसी डाल के रखता है सर्विस, यानी कि वो लोग का ऑफिस में काम नहीं करता है। आज का समय में हम देखा जाए तो इसीलिए अगर ये चीज को होगा तो हम लोग का वर्कर्स के लिए भलाई होगा, पब्लिक के लिए भलाई होगा, ये गवर्नमेंट के लिए भलाई होगा और डिपार्टमेंट के लिए भलाई होगा। तो इसीलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि जो हेड काउंटिंग परमिशन को हम लोग दीजिए, हम लोग को दीजिए। हेड काउंटिंग का मतलब इस प्रकार होता है, वेरियस डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग अपना घर में इतना ज्यादा कंचा कंची रखता है, ऑफिस में काम नहीं करता है। हर ऑफिसर का पास में कितना ड्राइवर रहना है, कितना कंचा कंची रहना है, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में ऑलरेडी है। एको दिन तो गवर्नमेंट नॉर्म्स का आउट में जो भी रखा भला को हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो चेक करना चाहता है, इसलिए हम लोग आज का गवर्नमेंट को अपील करता है कि हम लोग को परमिशन दे। और कोई कोई जहां में देखा जाए तो शायद ये चीज को पब्लिक को पता है, सबको पता है, पर भी वो लोग आवाज नहीं उतार रहा है। कोई कोई लोग कंटिजेंसी वर्कर्स लोग डिपार्टमेंट में घुसा के रखता है, माउंटली सैलरी दे रहा है, लेकिन वो किंदी दे जो कहीं और में होता है। पॉइंट ऑफ मेमोरेंडम जो इस प्रकार है, जो है रिमूवल मास्टर रोल सिस्टम्स एंड अपग्रेड एक्सिस्टिंग मास्टर रोल्स वर्कर्स एंड कैजुअल कंटिजेंसी एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो इसमें जो 9 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम में इस प्रकार है, जो वेरियस डिपार्टमेंट जो है मास्टर रोल का रूप पर अपना अपना आदमी को या किसी किसी को मास्टर रोल में काम करने दे रहा है। तो हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो मास्टर रोल सिस्टम को हटाइए, जो ऑलरेडी मास्टर रोल में है उसको आप कंटिजेंसी में डाल दीजिए, उसके बाद मास्टर रोल सिस्टम को ही हटाइए। ये हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ये डिमांड है। तो मास्टर रोल में प्रॉब्लम इस प्रकार से होता है, बहुत सादा जो ये वर्कर्स लोग है मास्टर रोल में काम करता है। मास्टर रोल इस प्रकार का होता है कि एक ऑफिसर होता है, एग्जांपल हो गया, तो उसमें कुछ ये होता है कि अपना जो स्कीम से किसी किसी को सैलरी देता है, सैलरी दे के कई मतलब उसमें इरेगुलर सैलरी देता है, या किसी किसी को 8,000 देता है, 10,000 देता है, उसका कोई फिक्स भी नहीं है। तो इसी प्रकार जो मास्टर रोल वाला सिस्टम है ये ठीक नहीं है। दूसरा बात, जो मास्टर रोल में प्रॉब्लम क्या होता है बोलने से वर्कर्स को बहुत हरासमेंट दिया जाता है, काम ज्यादा करने दे देता है। कभी कभी ऑफिसर कहीं ट्रांसफर हो जाता है या कुछ हो जाता है, मास्टर रोल सिस्टम वाला जो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। ये चीज हम लोग का जो वर्कर्स का जो लाइफ को जो किल रहा है, प्ले कर रहा है, ये चीज को अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि मास्टर रोल सिस्टम ही मत रखिए। तो अगर जो ऑलरेडी मास्टर रोल सिस्टम वाला को ही आप कंटिजेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए बोल के हम लोग ये ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है। मास्टर रोल का इस प्रकार होता है कि मास्टर रोल में कोई लोग ऑफिसर लोग इस प्रकार होता है कि जानबूझ के मास्टर रोल में रखता है। मास्टर रोल में रखने का बाद में कंटिजेंसी का कुछ वैकेंसी होने से ऑटोमेटिकली डालने के लिए, तो रेस्ट ऑफ द जो अनएम्प्लॉयमेंट को जो कहीं से जो रिकमेंड आता है, जो निधि जो पर्सन को जो कंटिजेंसी में भी काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो ऑफिसर लोग को अच्छा से पता है कि कुछ समय का बाद वैकेंसी होने वाला है, इसलिए मास्टर रोल में एनरोलमेंट करता है। ये वन टाइप ऑफ इफेक्ट जो आ रहा है, ये चीज को इसलिए मास्टर रोल सिस्टम को हटाए, ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का अपील है। दूसरा बात जो है पॉइंट नंबर जो 10 जो मेमोरेंडम है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग प्रेयर करता है कि प्रेयर फॉर विथड्रॉ द कोऑर्डिनेशन स्लोर फॉर WC रेगुलर्स पोस्ट अंडर ऑल द डिपार्टमेंट्स फ्रॉम चीफ इंजीनियरिंग कन्वे टू सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग एंड डायरेक्टर लेवल कन्वे टू डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर। जो इसमें इस प्रकार होता है, जो अभी हम लोग उसको विथड्रॉ करने से ठीक है बोल के हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील कर रहा है, जो कोऑर्डिनेशन जो ये पावर जो रूल जो है कि कई जो डिपार्टमेंट जो है, एग्जांपल मान लो कोई लोग एसी जो है कोऑर्डिनेशन को सीधा लेके रखता है कि WC रेगुलर करने का जो पावर है वो अकेला इंटीरियर अरुणाचल को भी लेके रखता है। ये चीज जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन अपील करता है कि ये वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है।
क्योंकि वो कैपिटल में रहता है जो कोऑर्डिनेशन जो है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है उसको पता नहीं। इसलिए कोई कोई डिपार्टमेंट तो सही काम कर रहा है कि कोई कोई डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग लाइन में इस प्रकार होता है कि कोई कोई लोग चीफ लोग कोऑर्डिनेशन को लेकर रखता है, कोई लोग एसी लोग कोऑर्डिनेशन को लेकर रखता है। इसलिए हम लोग चाहता है कि ये कोऑर्डिनेशन जो रूल सिस्टम पावर को हम सोचता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो उसको विड्रॉ करने से ठीक है, और जो सर्कल वाइज जो एसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पावर को बद देने से ये हम लोग अपील करता है अपना यहाँ में कैपिटल में मत कीजिए बोल के। क्योंकि जो यहाँ में बेच रहा है दूसरा डिस्ट्रिक्ट का बारे में क्या पता होगा, वो इधर वो अच्छा काम कर रहा हो ना कर रहा हो, तो अपना मर्जी से यहाँ में जाता दे देता है, रेगुलर दे देता है, जिसको चाहिए देता है। इसीलिए ये फेवर सिस्टम जो है ये चीज चल रहा है। इसलिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम को हटाइए बोल के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ये अपील करता है। दूसरा बात, डायरेक्टर जो लेवल जो है यहाँ में इंटर अरुणाचल में कई में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है जो है डिपार्टमेंट में। तो इंटर अरुणाचल का जो है डायरेक्टर जो अकेला ही यहाँ में अपॉइंटमेंट देता है रेगुलर को। तो ये चीज को हम अपील करता है कि ये रूल का बाहर में भी है, नॉर्म्स में भी नहीं है। नॉर्म्स में डायरेक्टर लेवल को इस प्रकार से दिया है कि आपका जो वैकेंसी जो पोस्ट है 50% जो वैकेंसी का पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल में देना है। डिस्ट्रिक्ट में वो उसमें क्लियरली गवर्नमेंट नॉर्म्स में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट में भी उसका चेयरमैन जो कंसर्न डिप्टी ये कमिश्नर होगा, डीसी होगा। हम लोग कोऑर्डिनेशन जो बात है कि आप सर्कल वाइज में वो पावर को डिवाइड कीजिए। उसके बाद में डायरेक्टर लेवल लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज में पावर को डिवाइड कीजिए। जो अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी है जो वर्कर्स को कंटेंजेंसी जो वर्कर्स को है जो उसमें एमटीएस पोस्ट में जो काम कर रहा है उसको जो रेगुलर करने का जो पावर है उसको मैं चाहता हूं कि डीपीसी का थ्रू में, डीपीसी जब बैठेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठने दीजिए। उसके बाद में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसी लेवल में बैठने देके एसी लोग को पावर देना है। तो हम लोग ना यहाँ में सर्कल वाइज एक सिस्टम बना है। सर्कल वाइज में आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो ही मतलब चेयरमैन रहेगा। उसके बाद में हेड क्वार्टर में जो है कैपिटल में है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग हेड क्वार्टर जो ही मतलब उसको पावर देना है। दूसरा बात है कि डायरेक्टर लेवल का जो बात है, डायरेक्टर लेवल में गवर्नमेंट नॉर्म से है जो डायरेक्टर लेवल जो डायरेक्टर जो यहाँ सीधा अपॉइंटमेंट नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में देके वो लोग को अगर उधर का कंसर्न जो डीसी जो है चेयरमैन बन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुला के डीपीसी बैठा के ये पावर को शेयरिंग करना है। ये गवर्नमेंट का भी नॉर्म्स है। इसलिए कई जो होल्ड करके रखा है, मैं हम लोग और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि उसको विड्रॉ करे और सर्कल वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कीजिए। ये हम लोग और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है। दूसरा जो बात है जो हम लोग का मेमोरेंडम 11 जो है पॉइंट जो है ये ग्रेड पे का बारे में। तो ग्रेड पे जो इस प्रकार है, तो ग्रेड पे जो कई जो ग्रेड पे है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटीरियर जो डिपार्टमेंट का जो बात कर रहा है, बात है कि जो ग्रेड पे का जो बात कर रहा है इसमें हम लोग 18,000 जो है 19,000 जो दे रहा है उसको हम लोग चाहता है कि उसको 24,000 करे। क्योंकि कई जो डिपार्टमेंट में इस प्रकार है, ड्राइबुल हो गया, एलडीसी हो गया, वो लोग को ग्रेड पे सही से मिल रहा है। लेकिन हम लोग वो लोग का जो स्किल और हम लोग का जितना भी जो प्रिंटर हो गया, मीटर रीडर हो गया, फिटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, ब्लैक वाइस मतलब एसी ऑपरेटर हो गया, जो एक्स्ट्रा लोग है वो लोग का जो स्किल है ड्राइवर और ये एलडीसी का जो स्किल जो बराबर होता है। लेकिन आज का समय में वो चीज को ग्रेड पे को नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग जो अपील करता है कि उसका भी ग्रेड पे जो 19 से 24,000 होना है। वो लोग को अभी तक 19,000 दे रहा है, लेकिन सेम इक्वल टू एलडीसी और ड्राइवर लोग को जो देता है इसी ग्रेड पे में हम लोग बेरेस और जो मेमोरेंडम में जो यहाँ में डिटेल दिया है उसका रिगार्डिंग में देखे 19,000 टू 24,000 ग्रेड पे को गवर्नमेंट जो पेमेंट करना है बोल के वर्क चार्ज में हम लोग ये और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है। तो दूसरा बात है कि 12 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम ये हम लोग स्पेशली आशा के लिए है। यहाँ में 12 पॉइंट्स में इस प्रकार है, आशा वर्कर्स एवं 15 years of service must include MTS post and respected their concern health primary center। जो है आशा जो है एक बहुत बड़ा एक रोल कर रहा है इंटीरियर अरुणाचल और मतलब विलेज लेवल में है, जो हेल्थ स्पेशली हेल्थ के लिए केयर करने के लिए बच्चा लोग को जो भी नर्सिंग जो दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग का पास में जो नर्स जो है कम पड़ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो आशा वर्कर्स लोग को
इनहेंस कर रहा है कि वो लोग को बाकी जो 50% को वो लोग को सर्विस करने दे रहा है। तो इसलिए हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि वो लोग का जो सैलरी जो इतना कम है और ये रिकमेंड रूल जो है वो लोग का इतना सही नहीं है और वो मैंने सर्विस में भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए आशा जो वर्कर्स के लिए जितना भी 15 साल जो एक्सपीरियंस जो आशा है उसको हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि उसको भी एमटीएस पोस्ट में रेस्पेक्टेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्ट को इंक्लूड करना है बोल के अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील कर रहा है। लास्ट मेमोरेंडम जो पॉइंट है 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम जो लास्ट पॉइंट है, तो इसमें ऐसा है, विथड्रॉ ए प्रेजेंट रेगुलेटरी स्कीम इंप्लीमेंट कोटा सिस्टम ऑफ अथॉरिटी अंडर पावर डिपार्टमेंट। ये जो है रेगुलेटरी स्कीम जो है कोटा सिस्टम को ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो हम लोग अपील करता है कि उसको विथड्रॉ करना है। ये पावर डिपार्टमेंट में, स्पेशली पावर डिपार्टमेंट है। इसमें वो लोग इस प्रकार है, जो अथॉरिटी लोग है अपना मर्जी से अपना पावर लेके रखा है कि किसी किसी को वो लोग रिकमेंड करके डाल सकता है। वो लोग का अकॉर्डिंग टू वो लोग जहां में उसका नजर में जो अच्छा लग रहा है या किसी को मतलब लग रहा है उसको डालते। तो इसलिए जो ये स्कीम को हम लोग अपील करता है कि ये चीज को बेग बात ना हो, कि इसलिए हम लोग चाहता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो चाहता है कि ये जो स्कीम को है विथड्रॉ करने से ठीक है, क्योंकि ऐसा विथड्रॉ नहीं करने से वर्कर्स के लिए, पावर डिपार्टमेंट का वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि कई जो डिफरेंस हो रहा है ना, क्योंकि किसी किसी को जो रेगुलर मिलना चाहिए, डब्ल्यूसी मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। तब कई में छानबीन करने से बोलता है कि यहाँ में कोटा सिस्टम है। तो जबकि आप लोग का अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी जो कोटा सिस्टम रखेगा तो फिर आपका एक्सपीरियंस सर्विस जो है, जो इतना ओल्ड सर्विस करने का, डेडिकेटली जो सर्विस करने का, जेन्युइन जो वर्कर्स के लिए ये एक ऊंचा नीचा का जो काम कर रहा है। इसीलिए ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अपील करता है कि जो कोटा सिस्टम जो स्कीम है उसको विथड्रॉ करना है, स्पेशली पावर डिपार्टमेंट है। इसके साथ में मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ऑन बिहाफ ऑफ से अपील करता है कि आज का 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को हम लोग का प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट जो हम लोग का इतना स्मूथ से हम लोग का बात को सुनता है, सबका बात को सुनता है, ये हम लोग अपील करता है कि आज हम लोग का वर्कर्स का दुख तकलीफ 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को रखा है, इसे हम अपील करता है कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करे और एक्शन में लेके हम लोग का भलाई के लिए काम करेगा। तो हम लोग का 13 पॉइंट जो मेमोरेंडम जो आज कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं आशा करता हूँ ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो आज का हम लोग का गवर्नमेंट, बीजेपी जो गवर्नमेंट चला रहा है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का जो नेतृत्व में है, और हम लोग का दुख तकलीफ को सुनने वाला, पब्लिक का दुख तकलीफ को सुनने वाला, वर्कर्स का दुख तकलीफ को सुनने वाला, और हम लोग आशा करते हैं कि वो हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को हम लोग को काम करेगा, और हम लोग का वर्कर्स के लिए काम करते आया है और आशा करता है कि काम करेगा बोल के। इसके साथ में हम गवर्नमेंट को भी थैंक्स करता है कि जितना भी जो काम कर दिया है, और हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को भी काम करेगा बोल के हम लोग बहुत आशा करके आज फर्स्ट हम लोग का जो मेमोरेंडम जो 13 पॉइंट्स ऑफ दिया है, और हम लोग आज प्रेस क्लब में यहाँ में आके आपका जो हम लोग का जो दुख तकलीफ को बताया है, इसके साथ में हम आशा करता है कि आप फुलफिल करेगा, और हम लोग रुकिएगा कि वेट करेगा कि आप कब फुलफिल करेगा। उसका साथ में यहाँ तक हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को रखता है। थैंक यू।